नमस्कार। आज बिहारी का एक और पद देखेंगे। बिहारी की विशेषता के बारे में आप जानते हैं कि वे गागर में सागर भर देते थे। थोड़े से शब्दों में बहुत बड़ी बात कहने की कला बिहारी में थी। इसीलिए उनके पदों के बारे में कहा जाता है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। बिहारी की दोहों की विशेषता ये है जिसमें उन्होंने नायिका के नेत्रों के सौंदर्य का वर्णन किया है। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, मानहु सुर सरिता बिमल, द्रुग उछरत जुग मीन। चमचमात चंचल नयन, नायिका के नयन आंखें इस तरह से चमक रही हैं। किसमें से? पट झीन, पट यानी कपड़ा। नायिका ने जो घूंघट लिया हुआ है उसका कपड़ा जो है वो झीना है, पतला है, जिसमें से नायिका की आंखें जो है कैसे लग रही हैं? मानहु सुर सरिता बिमल, द्रुग उछरत जुग मीन। मानहु मानो, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो, जानो, इस तरह के जब शब्द आते हैं तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो मानहु सुर सरिता, सुर देवता, सरिता नदी, देवताओं की नदी यानी गंगा, गंगा नदी में मानहु सुर सरिता बिमल, बिमल विमल, जिसमें मल नहीं है, जिसमें गंदगी नहीं है, एकदम स्वच्छ, विमल यानी स्वच्छ। मानहु सुर सरिता बिमल, द्रुग उछरत जुगमीन, द्रुग यानी आंखें, है ना, आंखें। द्रुग उछरत जुगमीन, जुग यानी दो, दो जुग, दो, जुग शब्द से ही, दो से ही योग शब्द बनता है। योग जहां पर ध्यान लगाया जाता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, योग साधना। ठीक है, तो यहाँ पर है और द्रुग उछरत जुग मीन, जुग का मतलब है दो, मीन यानी मछलियां, दो मछलियां तैर रही हैं। अब यहाँ पूरा अर्थ देखो। घूंघट में से नायिका का जो चेहरा है बहुत सुंदर लग रहा है। उसकी जो आंखें हैं ऐसे लग रही हैं जैसे स्वच्छ गंगा जल में तैरती हुई दो मछलियां। ठीक है, इस तरह से अर्थ बताया है। एक और बड़ा अच्छा उदाहरण है उनका, जहां पर ध्यान लगाने के बारे में कहा गया है कि किसी भी चीज में अपना ध्यान एकाग्रित करके उस चीज को समझना कितना जरूरी होता है। तंत्री नाद कवित रस रस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जो बूढ़े सब अंग। कोई वाद्य बज रहा है, वीणा बज रही है। तंत्री का मतलब तार से बजने वाला कोई भी वाद्य हो सकता है, वीणा है, गिटार है, कोई भी आप समझ सकते हैं। तंत्री नाद, नाद यानी आवाज, तंत्री नाद कवित रस, कविता का रस। आप अगर कोई कविता सुन रहे हैं तो उसे पूरी तरह से शुरू से ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम कवि काव्य सम्मेलन में बैठे होते हैं और कविताएं सुन रहे होते हैं, लेकिन जब कविता को हम पूरा ध्यान से नहीं सुनते और उसका जो अंत होता है, आखिरी होता है, अगर कोई कॉमेडी कविता है, अंत होता है और सभी लोग एकदम हंस पड़ते हैं, तो हमें समझ ही नहीं आता कि क्यों सारे लोग हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने शुरू से वो सुना ही नहीं होता, इसलिए उसके अंदर का जो सौंदर्य है, उसका जो उसके अंदर जो हास्य रस है वो हम तक पहुंचता ही नहीं। बाकी लोग जब हंस रहे होते तब हम उनकी तरफ देखते हैं कि हमने मिस कर दिया, है ना, हमारा हमसे वो मिस हो गया। तो इसीलिए किसी भी चीज को आप ध्यान से सुने। कविता का रस भी इसी तरीके से होता है कि आप उसे शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से सुनेंगे, तभी आप उसमें आनंद ले पाएंगे। नहीं तो हम रीते के रीते रह जाते हैं। फिजिकल हम वहां पर होते हैं लेकिन मेंटली हम कहीं और उलझे होते हैं। इस वजह से हम वहां पर जो चल रहा होता है उसका आनंद नहीं उठा पाते। तो तीन चार चीजें हैं। तंत्री नाद कवित्त रस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जो बूढ़े सब अंग। अब यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। जो नहीं डूबता वो डूब जाता है और जो डूबता है वो तैर जाता है। आप लोग तैरना जानते होंगे तो आपको पता है किनारे पर बैठकर या किताब पढ़कर हम तैरना नहीं सीख सकते, है ना। अगर हमें तैरना सीखना है तो हमें उस तालाब में उतरना पड़ेगा, उस नहर में, नदी में, जहां पर भी आप तैरना सीख रहे हैं वहां पर नीचे डुबकी लगाएंगे, पानी में डुबकी लगाएंगे, तभी आप उसमें तैरना सीख सकते हैं। तक हम उसमें पूरी डुबकी नहीं लगाएंगे तब तक तैरना नहीं सीखते। अनबूढ़े बूढ़े जो बाहर से ही सोच रहे हैं कि बाहर से ही हम इसका आनंद ले लें और तैरना सीख जाएं, तो वो नहीं हो सकता। अनबूढ़े बूढ़े, और जो कविता के रस में, प्रेम के रस में,
या फिर किसी नाद के रस में, कोई तंत्री नाद सुन रहे हैं या फिर कोई संगीत सुन रहे हैं, उसमें नहीं डूबते हैं तो वो डूब जाते हैं, उसके आनंद से वंचित रह जाते हैं। तो यहाँ पर विरोधाभास है। अगर विरोधाभास का एक और उदाहरण हम देखते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। अनुरागी यानी प्यार करने वाले चित्त की गति यानी चाल कोई भी समझ नहीं सकता, ज्यो ज्यो वो काले श्याम के रंग में डूबता है त्यों त्यों उज्जवल होता चला जाता है। अब देखिए, हमें कहीं कहीं कोई दुपट्टा डाई कराना है या कोई चीज डाई करानी है काले रंग के अंदर, उसका कलर करवाना है, तो जब है ना काले रंग में डूब जाएगा और काले रंग का ही बाहर आएगा। यहाँ पर तो विरोधाभास अलंकार है कि हम ज्यो ज्यो काले रंग में डूबते हैं त्यों त्यों और भी उज्जवल पवित्र होकर आते हैं। यहाँ पर कृष्ण रूपी काला रंग है, जैसे जैसे उसकी भक्ति करते हैं त्यों त्यों मन का जो मालिन्य है, मन की जो बुरे भाव है, मन का जो अज्ञान है, मन का जो कालापन है, वो सारा निकल जाता है और जो व्यक्ति होता है वो स्वच्छ और पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पर एक विरोधाभास अलंकार है। यहाँ पर फिर ज्यों ज्यों शब्द आया है, ज्यों, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। ठीक है, अब यहाँ पर मुख्य रूप से हम जो देखना था वो ये है, मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, धर्यो मनोहीय धर समरु ड्योड़ी लसत निशान। मकराकृति यानी मकर के आकार वाले गोपाल के यानी कृष्ण के सोहत कुंडल कान, उन्होंने जो कानों में कुंडल पहने हैं वो जो मछली के आकार के हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सोहत यानी बहुत सुंदर लग रहे हैं। धर्यो मनो ही धर समरु, मनो यानी जैसे, मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार फिर आ गया। ही धर समरु, ही मतलब हृदय, धर समरु, समरु यानी युद्ध, ड्योड़ी लसत निशा, ड्योड़ी दरवाजे की जो ड्योड़ी होती है जब हम दरवाजे के अंदर जाते हैं, लसत यानी दिखाई दे रहा है, निशान यानी ध्वज। अब यहाँ पर कामदेव की ध्वजा पर मछली का निशान होता है। अब यहाँ पर इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। तो कानों के द्वारा उसके सौंदर्य की विशेष बातें हमारे हृदय तक पहुंची हैं कि राधा दिखने में बहुत सुंदर है, और उसके सौंदर्य के बारे में जब कृष्ण ने सुना तो वो उसके प्रेम में पड़ गए। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने क्या दिखाया, अब देखिए, जब दो राजाओं के बीच में युद्ध होता था तो हारने वाला जो राजा होता था, जो संधि करना चाहता था, तो वो अपनी सीमा पर ध्वज लहरा देता था कि हम आपसे, सफेद रंग का ध्वज लहरा देता था कि हम आपसे संधि करना चाहते हैं, है ना। हारने वाला जो राजा होता था वो अपने ड्योढ़ी पर, अपने सीमा पर एक ध्वज लहरा देता था और अपनी हार को स्वीकार करता था। यहाँ पर और उन विचारों को सुनने के बाद कृष्ण जो है अपना हृदय हार चुके हैं, और हार का निशान का प्रतीक है वो जो उन्होंने मकर की आकृति वाले कुंडल पहने हुए हैं। जिस तरह से ऐसे लगता है कि कामदेव का जो ध्वज है वो उनके हृदय रूपी ड्योढ़ी पर, है ना, हृदय रूपी ड्योढ़ी पर दिखाई दे रहा है। राधा के सौंदर्य ने कृष्ण के हृदय रूपी प्रदेश पर कब्जा कर लिया है, कृष्ण का हृदय जीत लिया है। इसीलिए हार का प्रतीक है कि वे उनसे प्रेम करने लगे हैं, वे अपना दिल हार चुके हैं। इसीलिए उन्होंने अपने हृदय की ड्योढ़ी यानी अपने कानों में मछली के आकार वाले कुंडल पहने हैं। ऐसे लगता है जैसे कामदेव की ध्वजा जो है उनके हृदय रूपी ड्योढ़ी पर लहरा रही है। समझ में आई बात? इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।